वज़ीर दाखिला सिंध की जुमअतुल विदा के मौका पर मसाजिद, इमाम बारगाहों और बड़े इज्तिमात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। सुबह भर में नमाज जुमा के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। इजाफी नफरी की तैनाती यकीनी बनाई जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध की जुमअतुल विदा के मौका पर मसाजिद, इमाम बारगाहों और बड़े इज्तिमात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। सुबह भर में नमाज जुमा के इज्तिमात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की गई है। इजाफी नफरी की तैनाती यकीनी बनाई जाए, ये कहना था वज़ीर दाखिला सिंध का। जुमअतुल विदा के मौका पर मसाजिद, इमाम बारगाहों और बड़े इज्तिमात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि सुबह भर में नमाज जुमा के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाए, इजाफी नफरी की तैनाती यकीनी बनाई जाए। हसास अजला में खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त करने की हिदायत की गई है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जामे ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जाए। शहरियों को बिला ताअत्तुल आमदरफ्त की सहूलत फराहम की जाए। ईद की शॉपिंग की बात कर लेते हैं। कराची में हल्की बारिश के बावजूद ईद की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। मार्केटों में खवातीन के लिए दुपट्टों की पीको और फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। बड़ी तादाद में खवातीन अपने दुपट्टे तैयार करवाने के लिए मौजूद हैं। ईद के दिन उनका लिबास मुकम्मल और खूबसूरत नजर आए। मजीद अक्सर शेख से जानेंगे। जी जी बिल्कुल, ईद उल फितर में जो है अब एक ही रोज़ बाकी है और शहर कायद के बासियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। रही बात बारिश की कि बारिश से जो है उनकी शॉपिंग को थोड़ा सा मुनद्दम कर दिया है, क्योंकि शॉपिंग के बायस बाज़ारों के अंदर उतना रश हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इस वक्त भी जो है बाज़ारों में लोगों की एक गहमा गहमी है। जो ख़वातीन की तैयारी है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कपड़े ख़रीद लिए हैं, चूड़ियाँ ख़रीद ली हैं और उसी के साथ जो सैंडल है वो भी ख़रीद ली है। लेकिन जो ड्रेस ख़रीदा है उसके ऊपर जो दुपट्टा है उस पे पीको हुई है या नहीं हुई। इस वक्त मीना बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे पीको की दुकान पे के जितने भी ये सारे दुकानदार हैं ये सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और दुपट्टों की इनके पास भरमार है कि कौन सी पीको किस उस पे करनी है। दुकानदार से मैं बात करूँगी, आप मुझे बताएगा कि एंड के दिनों में काम का जो बर्डन है वो कितना बढ़ता है। एंड का दुकानदार का कम हो जाता है। ये अभी बारिश की वजह से कम चल रहा है, वरना अगर बारिश नहीं हो रही होती तो फिर ज़्यादा होता। अच्छा, इस दफ़ा जो है कौन सी ट्रेंडिंग है, ख़वातीन आके कौन सी डिमांड करती हैं कि हमें इस डिज़ाइन की पीको करवानी है? कट डाने वाला चल रहा है अभी नया, ये चल रहा है, ये कट डाने वाला चल रहा है अभी जो नया आया है। एक ये पीको चल रहा है, एक ये मोती वाला चल रहा है, ये चल रही है पीको। दुकानदार का कहना था कि बारिश की वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो मज़ीद ये काम जो है वो दुगना हो जाता। और रही बात ट्रेंडिंग पिको की, तो इस दफ़ा जो है ख़वातीन दुपट्टों के ऊपर कटदाने के अगर ड्रेसेस ले रही हैं तो कटदाने की ही पिको की डिमांड कर रही हैं। जी मीठी ईद की बड़ी तैयारी। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स में ख़रीदारों का रश बढ़ गया। ख़वातीन कहती हैं कि महंगाई की वजह से बच्चों की शॉपिंग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, जैसे कि जो है वो 29 रोज़ा भी जो है वो अपने इख्तिताम पर है, लेकिन जो खरीदारी का सिलसिला है वो जारी है। अलबत्ता जब हम मार्केट में पहुँचते हैं और ख़वातीन से बात करते हैं तो ये कहने को मिलता है कि कपड़े आ चुके हैं, जूती आ चुकी है और बच्चों की जो है वो मर्दों की पैंट शर्ट आ चुकी है, लेकिन जो है वो उनके जूते हैं, यहाँ पर ख़वातीन के दुपट्टे हैं, पर्स हैं, चूड़ियाँ, उनकी मैचिंग का सिलसिला जो है वो बाज़ार में शुरू हो चुका है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कोरंगी के अमान टावर में मौजूद हूँ। कोरंगी का एक बड़ा जो वो मॉल कहलाता है, जहाँ पर हर किस्म की वैरायटी यहाँ पर मौजूद होती है और ख़वातीन और मर्द हज़रात यहाँ पर अपनी ख़रीदारी के लिए आते हैं। और चूँकि ख़वातीन का रश जो है वो आपको हर जगह नज़र आता है, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग जो है वो वालिदाओं नहीं करनी होती है। खातून मेरे साथ मौजूद है, अगर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसकी शॉपिंग करना है? बच्चों की। क्या बच्चे तंग कर रहे हैं? परेशान क्यों है इतनी? तो बच्चों से तो तंग होते हैं ना, परेशान। मार्केट में तो बंदा परेशान होता है, इतने लोग होते हैं, इसी वजह महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे। महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है, बंदा बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड होता है बंदे को, क्या करे पता है। तो अभी ये बताएं, अभी आप अपनी शॉपिंग करना है या बच्चों की शॉपिंग करना है? बच्चों की। अपनी नहीं करेंगे? नहीं है। महंगाई की वजह से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, महंगाई ने ये भी मुतासिर किया, जहाँ पहले 4 जोड़ आते थे वहाँ 2 आते। हाँ, अभी तो एक की भी बहुत मुश्किल है, 2 तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। अब तो एक भी ले ले ये भी बड़ी बात है, बहुत महंगाई है।
बिल्कुल ये बात तो है कि महंगाई ने जो बहुत ज़्यादा चौड़ा हुआ तो जो है वो आवाम को तोड़ के रख दिया। इनके साथ जो वो 3 बच्चे इस वक्त मौजूद है, बच्चे तंग कर रहे हैं शॉपिंग के दौरान। अब बड़ा मुश्किल होता है रश में जो वो शॉपिंग करना, बच्चों को संभालना। तो खातून आपने देखा कि बड़ी परेशान है, लेकिन देख रही है कि किस किस्म की जो है वो चप्पलें ली जाएँ और बच्चों के लिए जो वो जूते लिए जाएँ। लिहाजा जो मुकम्मल शॉपिंग है वो जो लोगों की जो वो चांद रात तक ही देखी जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाजार में खासा रश मौजूद है और लोग जो है वो खुशी के चांद नजर नहीं आया है, जिसकी वजह से उनको एक दिन और मिल गया है शॉपिंग का। ईद उल फितर एक रोज़ की दूरी पर मार्केटों में खरीदारों का समंदर उमड़ आया। शहरी बड़ी तादाद में अपने अहल खाना के हमरा तारिक रोड पर खरीदारी में मसरूफ़। शहरी कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अयाम के बाद ईद की खुशी किसी नेमत से कम नहीं। मज़ीद जानेंगे मुबशर हुसैन से। जी जैसे कि शहरियों का बड़ी तादाद में शॉपिंग मराकज़ पर जो है वो खासा रश नज़र आ रहा है और हर शख्स, छोटा बड़ा, ख़वातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जो है वो शॉपिंग में इस वक्त मसरूफ़ हैं। शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा इस वक्त तारिक रोड पर भी जब गफ़ीर जो है वो मौजूद है और मुख्तलिफ चूड़ियाँ समेत दीगर मलबूसात और खुशबू साथ सामान भी ख़रीदा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत अयाम के बाद ईद किसी तोहफे से कम जो है वो नहीं है। शहरी अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी जहाँ कर रहे हैं, वहाँ अपने लिए भी पसंद की अशियाँ जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। उनका कहना है कि ये एक त्यौहार होता है जिसके तवस्सुत से जो है वो हम अपने और अपने चाहने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। इस्लामी त्यौहार है, उनका जज्बा है कि ख़रीदारी करने के बाद भरपूर तरीके से जो है वो इस त्यौहार को मनाएंगे। जी, कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। माड़ीपुर में यालाबारी भी हुई। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दिन भर से ही कराची का मौसम खासा खुशगवार रहा और आज दिन भर कराची में बादल छाए रहे। दिन भर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला रहा। कराची में एक बार फिर अब्रे रहमत बरस रहा है। महकमा मौसमियात की गई पेशगोई सच साबित हुई। 18 और 19 को कराची में मौसम खुशगवार और बारिश होगी। कल जो थंडर स्टॉर्म बरसा है उसके बाद कराची का मौसम खासा तब्दील हो गया है। इस वक्त कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और जबकि हल्की ठंडी हवाओं से मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए खुशखबरी सुनाई है कि ईद पर कराची का मौसम और ही ज़्यादा हसीन और दिलकश होगा और हफ्ते के रोज़ भी बारिश और बादल बरसने के इम्कान जाहिर किया गया है और जिससे मजीद आने वाले दिनों में कराची का मौसम खुशगवार रहेगा, जिसमें एक अच्छे खुशगवार मौसम में कराची के शहरी अपनी ईद मना सकेंगे। जी, ईद की आमद के साथ ही तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। खरीदारी मुकम्मल होने के बाद अब बनाव सिंगार की बारी है। वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया, जहां खूबसूरत दिखने के लिए मेहंदी, फेशियल, हेयर स्टाइलिंग और दीगर सर्विसेज हासिल की जा रही हैं। शॉपिंग मुकम्मल, जूते तैयार और ज्वेलरी सेट। अब खूबसूरती का फाइनल टच देने की बारी आ गई। ईद की खुशियों में जहां नत नए कपड़ों और जूतों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वहीं अब ख़वातीन की तवज्जो बनाव सिंगार की जानिब मबजूल हो गई है। शहर भर के ब्यूटी पार्लर्स में इन दिनों खासा रश देखने में आ रहा है, जहां मेहंदी, फेशियल, हेयर कटिंग, हेयर डाई और दीगर ब्यूटी सर्विसेज के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद। की यही ख्वाहिश है कि ईद के मौके पर वो मुनफरिद, खूबसूरत और दिलकश नजर आए। इसीलिए पार्लर्स में वक्त कम और रश ज्यादा होने के बावजूद तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ब्यूटिशियन सुमैया का कहना है कि ईद के दिनों में इनके पास सबसे ज्यादा रश होता है। ज्यादातर ख़वातीन मेहंदी लगवाने, हेयर स्टाइलिंग और फेशियल कराने आती हैं और इनकी कोशिश होती है कि हर खातून को बेहतरीन सर्विस दी जाए ताकि वो मुतमईन होकर जाएं। ज़्यादातर ख़वातीन चाहती हैं उनकी स्किन फ्रेश लगे। मेहंदी पे उनका बहुत फोकस है, हेयर्स पे भी। इस वक्त जो हमारी क्लाइंट्स हैं ना, वो चाह रही हैं कि ऑल ओवर वो ग्रूम लगें। हेयर में भी हैं, स्किन में भी हैं, डाई भी चल रहा है, स्ट्रीक्स भी चल रहे हैं। उनको पूरा पैकेज चाहिए। कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो सुबह 11 बजे आ जाते हैं और वो 4-5 बजे तक इवन इफ्तार हमारे साथ कर रहे होते हैं। पार्लर में मौजूद ख़वातीन कहती हैं कि ईद करीब होने की वजह से वक्त कम है, इसीलिए हर कोई जल्द अज जल्द अपनी तैयारी मुकम्मल करना चाहता है। जी, मैंने यहाँ से हाइड्रो फेशियल और माशाल्लाह मैंने यहाँ से ना बहुत
चीज़ें करवाई हैं और मेकअप करवाया है इनसे और बहुत 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 अच्छा काम है। मैंने इनकी बहुत सारी डील्स अवेल करी हैं जो बहुत ही एक्साइटमेंट है मुझे इनकी डील्स की जो उन्होंने अपने पेज पे लगाई है और मैंने इनसे स्पेशली अपना बालियाज करवाया है, आप देख सकते हैं। इट्स हाईली रिकमेंडेड, मुझे इनकी सारी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए खवातीन खूबसूरती पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं, जबकि ब्यूटी पार्लर्स भी अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में मसरूफ हैं। ईद उल फितर की तैयारियां देखनी हो तो कोऑपरेटिव मार्केट का रुख करें, क्योंकि यहाँ नित नए डिज़ाइन के कुर्ते, शलवार, शेरवानी और वेस्ट कोट मुख्तलिफ वैरायटी दस्तयाब है। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। ईद की खरीदारी का जुनून उरूज पर कोऑपरेटिव मार्केट में रेडीमेड मलबूसात की वसी रेंज दस्तयाब। ईद की तैयारियों के लिए शहरियों ने कोऑपरेटिव मार्केट का रुख कर लिया, जहां नित नए डिजाइन के मलबूसात दस्तयाब हैं। मार्केट में कुर्ते, शलवार, वास्कोट, शेरवानी, पेंट कोट और दीगर मलबूसात भी दस्तयाब हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद की तैयारियों के लिए हम 3 माह कबल कुर्ते तैयार करवाना शुरू करते हैं, लेकिन इस मरतबा महंगाई की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद कम है। हालात तो आपके सामने ही है पूरी। एक तो बारिश ने भी आखिरी दिन के अंदर बिल्कुल ही हमें पलट के रख दिया बिल्कुल सारे कारोबार को, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीदें लगाई हुई है, रब से लगाई हुई है लोग। अब तो हालात तो बहुत ख़राब है, कारोबारी हालात अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं इस टाइम ना। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के बाद की सूरत हाल अच्छी नहीं, इस वजह से भी रश कम नज़र आ रहा है। मार्केट की सूरत हाल तो आपके सामने है, माशाल्लाह बारिश की वजह से और काम ख़राब हो गया है और वैरायटी तो बहुत है लेकिन ख़रीदार नहीं है। महंगाई की वजह से तोड़ दिया है। अब जो कस्टमर हमसे आके 4 कुर्ते उठाते थे पुराने, वो इस बार आके बोल रहे हैं भाई अभी 1 कुर्ता दे दो, 2 कुर्ते दे दो। ख़रीदार कम है, कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई है। अब बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो 1-1, 2-2 कुर्ते बच्चों को पहना रहे हैं, क्योंकि ईद तो ईद है, बच्चों के लिए मनाएंगे। बारिश तो यही है कि बारिश की वजह से काम थोड़ा मुतासिर हो गया, बाकी तो फ़िलहाल सही था, अल्लाह का शुक्र है, काम वाम चल रहा था। अभी बारिश की वजह से थोड़ा मुतासिर हो गया काम। ईद की तैयारियों में मसरूफ़ शहरी कोऑपरेटिव मार्केट में अपनी मनपसंद के कुर्ते खरीद रहे हैं ताकि ईद का हुस्न दोबाला किया जा सके। कैमरामैन रिजवान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। ईद करीब आते ही करेंसी नोट माफिया भी सरगर्म हो गया। नए नोटों की गड्डियां खुलेआम ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोटों पर इजाफी रकम वसूल की जा रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट। बैंकों में नए नोट नायाब, मगर ब्लैक मार्केट में वाफिर मिकदार में दस्तयाब। ईदी देने की खुशी भी शहरियों को महंगी पड़ने लगी। नए नोटों के नाम पर शहरियों से इजाफी रकम वसूल की जा रही है, जिसने ईदी देने की रिवायत को भी महंगा कर दिया है। 10 रुपए के नोटों की एक गड्डी ब्लैक मार्केट में 1500 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि 20 रुपए के नोटों पर 600 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह 50 रुपए के नोटों की गड्डी के लिए 1300 रुपए से जायद लिए जा रहे हैं और 100 रुपए के नोटों की गड्डी 10,800 रुपए में फरोख्त की जा रही है। बैंक से इस साल हमें नोट नहीं मिले हैं और बैंक से हम जो है ना तकरीबन 15 रोजे के बाद से हम जो है उसके थे कॉन्टेक्ट में, लेकिन हमें खाली एक ही बात कही कि इस दफा नए नोट नहीं आए, और जबकि क्या कहते हैं पाकिस्तान करेंसी अभी चेंज भी होने वाली है, इस वजह से नए नोट इस साल नहीं आए। शहरियों का कहना है कि बैंकों की जानिब से नए नोट फराहम नहीं किए गए, जिसके बाइस वो ईदी देने के लिए ब्लैक मार्केट से महंगे दामों नोट खरीदने पर मजबूर हैं। इस दफा भी नोट नए महंगे कर दिए इन्होंने, बढ़ा के दे रहे हैं। 10 वाली गड्डी आपको 1500 की मिलेगी, 500 ऊपर प्रीमियम पे मिल रहा है वो। ये थोड़ी डिमांड काफी जो है ना लोगों की हाई हो जाती है, फिर इसी तरह रेट जो अभी आपने बताए इस तरह फ्लक्चुएट करते रहते हैं। शहरियों ने वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक से मुतालबा किया है कि नए करेंसी नोट फराहम ना करने वाले बैंकों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और ईद से कबल आवाम को नए नोटों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर कायद में चंद मिनट की बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। कहीं दरख्त गिर गए, कहीं छतें मुतासिर हुई और कहीं हादसात ने शहरियों की जान ले ली। कोरंगी वीटा चौरंगी पर खुले नाले में एक रिक्शा गिर गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद रिक्शा निकालने के लिए कोई न पहुंच सका। उसामा मलिक की रिपोर्ट। कराची में मिनटों की बारिश ने शहरी निजाम की कलई खोल दी। कहीं दरख्त ज़मींबोस हुए तो कहीं कमजोर छतें गिर गईं। मुख्तलिफ इलाकों में खुले नाले खतरा बन गए। कोरंगी वीटा चौरंगी पर रक्षा खुले नाले में जा गिरा। लांडी मिल एरिया में नाला ओवरफ्लो होने से पानी सड़कों पर फैल गया। नाले पर हिफाजती दीवार न होने के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आने का खदशा है। बारिश रुके कई घंटे गुजरने के बावजूद पानी ताहाल जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है।
कराची में तूफानी बारिश, मजबूत और तनावर दरख्त कैसे उखड़ गए, वजह सामने आ गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। तूफानी हवाओं के साथ बारिश, शहर में जहां कई मकानात की छतें और दीवारें गिरी, वहीं शहर में 40 से ज्यादा दरख्त भी उखड़ गए। शहर में गिरने वाले बेशतर दरख्त सुहांजना और कॉर्नो कॉर्पस के थे, जो माजी में सड़कों की सेंट्रल आइलैंड और साइड बेल्ट्स पर लगाए गए थे। महकमा बागात के ओवरसियर शाहिद हुसैन के मुताबिक इन दरख्तों के तने और शाखें अंदर से खोखली होती हैं, जिसके बायस ये तेज हवाओं का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। 5-6 दरख्त हैं जो रात को हमने इसको रोड से क्लियर कर दिया था, रिमूव कर दिया था, और अब उसके जो भी वेस्टेज हैं इसको हम उठा रहे हैं। बस इसकी शाखें कमज़ोर होती हैं, सोचना कि इस वजह से हवा के जोर की वजह से मतलब कि जो टूट रहे हैं ज़्यादातर। यही सूरत हाल नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में भी देखी गई, जहां कई दरख्त सड़कों और गाड़ियों पर गिर गए। सुहांजना है और कोनो कार्पस है, सही है, ये माजी में लगे थे और ये खोखली लकड़ी है, ये सारा वेस्ट हो रहा है, गार्बेज में जा रही है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा ऐसे नुकसानात से बचने के लिए मजबूत जड़ों और सख्त तने वाले दरख्त लगाने की जरूरत है, जबकि मौजूदा दरख्तों की बरवक्त कटाई और देखभाल भी जरूरी है। कैमरामैन फरहान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। लियारी में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। कामबेला चौक के अतराफ गलियों में बरसाती पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, कई मुकामात पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। बारिश के बाद लियारी की गलियां तालाब में बदल गईं। कामबीला चौक के अतराफ गलियों में जमा शुदा बरसाती पानी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। ख़वातीन का कहना है कि बारिश के बाद मसाइल मजीद बढ़ गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बारिश के बाद भी ये हाल है, बारिश से अलावा भी ये हालत है, रोजाना ये हालत है। कभी ये रोड सही नहीं होता है, गली नहीं साफ होता है, ना रोड सही होता है। ये रोडों का हाल देखो, गड्ढा कूड़ा है। इलाका मकीन कहते हैं कि लियारी में बरसों से सीवरेज के मसाइल मौजूद हैं, जिन्हें हल करने के लिए कोई मौसर इकदामात नहीं किए गए। हालात तो ये हैं कि यहाँ तो मेरे ख्याल में साल के 12 महीने ऐसे ही बगैर बारिश के भी इस तरह हैं। यहाँ के जो है मिनोल ये बार बार बढ़ जाते हैं। ये आपके सामने मसाइल हैं, देखें आप ना, जो आपको नजर भी आ रहे हैं। हाँ, बस ये है हमारी फरियाद ये अरबाब इक़्तिदार से कि हमारे लिए कोई ऐसा कोई इंतजाम करें जो ये इनको उठाए, कोई करने वाला हो। रिहायशियों के मुताबिक इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस मामूली बारिश भी गलियों को तालाब में तब्दील कर देती है, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है और शहरी शदीद अजियत का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21।